परिवर्तनी एकादशी, व्रत से कोसों दूर रहता है दुर्भाग्य। यह एकादशी इस बार 25 सितंबर और 26 सितंबर दोनों को है। गृहस्थ लोग 25 सितंबर को करेंगे और 26 सितंबर को वैष्णव जन करेंगे। जो किसी गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं वो 26 सितंबर को यह एकादशी व्रत करेंगे। यह व्रत अमंगल को दूर कर घर परिवार के लोगों को खुशियाँ प्रदान करता है। इसके प्रभाव से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। मान्यता है कि 4 माह तक श्रीहरि का शयनकाल चलता है और इस दिन भगवान विष्णु निद्रा अवस्था में करवट लेते हैं। इस एकादशी की व्रत कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति का जीवन भी दुख से सुखी जीवन की ओर करवट लेता है। एकादशी तिथि को सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। उनको तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। अगर संभव हो तो इस दिन सेंधा नमक भी ना खाएं। पूजा के बाद फिर भगवान की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करें। इस दिन भगवान को केले का भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा विस्तृत भोजन के साथ की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है। त्रेता युग में दैत्यराज बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। असुरों के राजा बलि ने देवताओं को युद्ध में पराजित कर दिया था और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। समस्त देवी देवता उसके अत्याचारों से मुक्ति के लिए विष्णु भगवान के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को बलि के डर से छुटकारा दिलाने का आश्वासन दिया और राजा बलि के समक्ष वामन ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंच गए। राजा बलि दान पुण्य करते थे। जब विष्णु जी ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी तो उन्होंने वामन देव को भूमि देने का वचन दे दिया। वामन देव ने अपना विकराल रूप धारण कर 1 पग स्वर्ग नाप लिया, दूसरे से धरती, तीसरे कदम के लिए जब कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और बोले कि तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दें। वामन देव ने राजा बलि की भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के ये 5वें अवतार हैं। उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक दे दिया। बलि ने विष्णु जी से कहा कि वह उनके साथ पाताल लोक में चलकर उन्हें उनकी सेवा का मौका दें। भगवान विष्णु ने कहा कि वह साल में 4 माह पाताल लोक में निवास करेंगे। इसके बाद वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग बलि के सिर पर रखा तो पाताल लोक में चले गए। कहते हैं इस व्रत को करने से दुर्भाग्य दूर रहता है। भगवान विष्णु की पूजा का समय सुबह 9:12 से सुबह 10:42 तक 25 सितंबर को रहेगा, जो गृहस्थ आश्रम में है, और इनका पारण होगा दोपहर 1:25 से दोपहर 3:49 तक। इस एकादशी को ढोल 11 के नाम से भी जानते हैं। ढोल 11 के दिन व्रत करने से भक्त के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है और सभी दुखों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की भी पूजा की जाती है। श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागृह में मथुरा में हुआ था। उनकी माता का नाम देवकी और पिता का नाम वासुदेव था। मामा कंस ने दोनों को कैद कर रखा था और उसी दौरान उनका जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय मूसलाधार बारिश हो रही थी और जमुना नदी उफान पर थी, लेकिन कृष्ण को कंस से बचाना जरूरी था, इसलिए वासुदेव बरसते पानी में कृष्ण को लेकर गोकुल की ओर निकल पड़े। आधी रात को वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा और नंद बाबा के घर पर छोड़ आए। श्री कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा ने किया और उनके जन्म के 11वें दिन उनका जलवा पूजन किया। यह तिथि आज भी डोल 11 के नाम से प्रसिद्ध है। यह भी मानता है कि इस दिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण के वस्त्रों को धोया था, इसलिए इस एकादशी को जलझूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप का पूजन किया जाए। धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूरी विधि विधान से, जैसे रोली हुआ, चावल से तिलक करें, मौली चढ़ाएं, जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र अर्पित करें, फूल माला चढ़ाएं, कमल के फूल अर्पित करें। अगर आप पूजन नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य पंडित के द्वारा भी पूजा करवा सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा का भी विधान है। विधि विधान से माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार से पूजन कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। इस एकादशी के व्रत में साधक को भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, सिर्फ दिन में 1 बार फलाहार ही करना चाहिए।
व्रत की रात्रि को जागरण का आयोजन करें, भजन कीर्तन में समय बिताएं, सोते समय भी भगवान वामन की स्थापित की हुई मूर्ति के पास ही निद्रा लें। तत्पश्चात अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। जलझूलनी एकादशी का दान पुण्य का बहुत महत्व है। आप गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को या ब्राह्मण को भी भोजन करा दें, दक्षिणा दे दें। लोगों भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर करें लोगों को। भगवान विष्णु के व्रत, एकादशी व्रत और उनके मंत्रों और स्तोत्रों की पुस्तकें भी बांट सकते हैं। बुजुर्गों और लाचारों की सेवा करें। अनाथालय आदि में भी भोजन वस्त्र दान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस जलझूलनी एकादशी को या आप परिवर्तनीय एकादशी के नाम से भी जानते हैं, मनुष्य के जीवन के सभी संकटों और कष्टों का नाश होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है।